बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के सेकंड ईयर का दूसरा चैप्टर, जिसमें हमारे पास इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल का ज़िक्र किया गया है। इसमें हम सबसे पहला जो मसला है उसको डिस्कस करते हैं, वो है रेड क्लिफ अवार्ड। हमने बात की थी कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक कमीशन बनाया गया जिसके ज़रिए ये कहा गया कि नेक्स्ट जो हमारा आने वाला दौर है उसमें हम हिंदुस्तान को तकसीम करने जा रहे हैं, और ये तकसीम जो है एक हदबंदी कमीशन के तहत होगा। उसका बैकग्राउंड जो था वो सबसे पहले ये था, तकसीम हिंद का जो मंसूबा आया था 1947 में, उसमें ये बात की गई थी कि आगे आने वाले दौर में हम एक हदबंदी कमीशन कायम करके हिंदुस्तान की जो रियासत है इसको दो हिस्सों यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम कर देंगे। इसके लिए एक कानून बनाया गया जिसे कानून आज़ादी हिंद कहा गया। 18 जुलाई 1947 को शाह बरतानिया की मंजूरी मिली इसको, और उसके बाद जो है ना रेड क्लिफ अवार्ड के तहत जो है वो जो तकसीम होनी थी उसको उन्होंने जो है अमल में लाना था। अब इसके लिए दो हदबंदी कमीशन कायम किए गए। हदबंदी कमीशन से मुराद ये था कि बाउंड्रीज़ का तयन करने के लिए जो लोग यहाँ पर काम करेंगे उनमें कुछ लोग जो है हिंदुस्तान से, कुछ पाकिस्तान से और कुछ जो हैं बंगाल से होंगे, और वो लोग जो हैं अपना एक फ़ैसला करेंगे। उस फैसले के तहत ये बाउंड्रीज़ जो हैं इनका तयन किया जाएगा। तो इसमें जो है नुमाइंदे रखे गए, पाकिस्तान से 2, हिंदुस्तान से 2 और बंगाल से भी 2 नुमाइंदे रखे गए। इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी जस्टिस मोहम्मद मुनीर कर रहे थे। इसी कमीशन के अंदर बंगाल की जो नुमाइंदगी मुसलमान कर रहे थे जो पाकिस्तान की तरफ से थे, अबू साले मोहम्मद अकरम था, ऐसे रहमान था, और इसी जो बंगाल की वो थी इसमें सीसी बिस्वास और बीके मुखर्जी जो थे वो हिंदुस्तान की तरफ से थे। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी जो हमारे पाकिस्तान के 2 थे, इसी तरह हिंदुस्तान के भी 2 थे जो कि पंजाब के साइड की हदबंदी कर रहे थे। वो मेहरचंद महाजिन था और जस्टिस तीजा सिंह थे, और इसके सरबराह जो थे वो सर साइरल रेड क्लिफ थे। इन्होंने जो है इसको आगे जाकर तकसीम करना था, और उस तकसीम के तहत जो है इन्होंने आगे बात चलानी थी। अब मसला ये था कि इस कमीशन के अंदर जो बाउंड्रीज़ का तयन कर रहे थे इसके अंदर कैसे तकसीम किया जाएगा, और इसको जो है आगे जो हम पाकिस्तान बनाएंगे और हिंदुस्तान बनाएंगे उनके कौन कौन से इलाके जो हैं किस लिहाज से वो तकसीम किए जाएंगे। तो इसमें 2 बातें रखी गई थी। एक ये था कि ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें 2 असूल हम सामने रखेंगे। एक ये होगा कि जोग्राफियाई लिहाज से वो कौन से इलाके के साथ मिलते हैं और उनकी जो रियाया है या उनकी जो आवाम है उसका क्या ख्याल है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना ये किया कि अब जो है किस तरह हम तकसीम करेंगे। अब इसके लिए उन्होंने फैसले के इख्तियार पर वो मबनी बात कर दी कि ये हदबंदी कमीशन अगर ख़ुद फैसला कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर ये फैसले पर नहीं पहुँचे तो फिर जो है इन मेंबरान के इख्तिलाफ़ की सूरत में रेड क्लिफ खुद एक वो देंगे जिसके तहत जो है वो इन की जो बाउंड्रीज़ हैं उनका तयन करके वो इस इलाके को तकसीम कर लेंगे। रेड क्लिफ अवार्ड में पाकिस्तान के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई, जो पाकिस्तान के साथ जो है उसका जो हिस्सा था जोग्राफियाई लिहाज से भी और मुस्लिम अक्सरियती इलाके भी थे जो पाकिस्तान को मिलने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये जो रेड क्लिफ अवार्ड था इसको जब वायसराय के सामने रखा गया, माउंट बैटन के सामने, तो उन्होंने इसके अंदर कुछ चेंजेस की, और उन चेंजेस की सूरत में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ज़िला गुरदासपुर का इलाका जो कि हमारे कश्मीर की साइड पर था, जो मगरबी साइड पर पंजाब का हिस्सा था, मुस्लिम अक्सरियत पर मुश्तमिल इलाका था। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पठानकोट था जिसमें हिंदू अक्सरियत इलाका था।
इस पठानकोट के इसको देखते हुए इन्होंने कहा कि ये इलाका जो है ये हम इसको दे देंगे हिंदुस्तान को। इसमें हिंदुस्तान को फ़ायदा ये था कि हिंदुस्तान को यहाँ से कश्मीर पर अटैक करना या कश्मीर पर जो है उन्होंने जो कब्ज़ा करना था उसका मौका मिल रहा था। इस तरह इसका एक इलाका और था जिसमें अमृतसर का इलाका था, अमृतसर का इलाका भी हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया। इस तरह इसकी एक तहसील बटाला थी जिसकी 70% मुस्लिम आबादी थी, ये भी हिंदुस्तान के हवाले किया गया। लेकिन इससे पहले रेड क्लिफ अवार्ड में जो तब्दीली की गई वही तब्दीली जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित न हुई। 9 अगस्त को ये लॉर्ड माउंटबेटन को पेश किया गया ये अवार्ड, और उसने जो मंजर आम पर इसको लाया वो 17 अगस्त था। तो इस दौरान जो है इसके अंदर वो चेंजेस लाए गए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहे थे। तो इसमें पंजाब हदबंदी कमीशन के अंदर जो वो हुआ वो ये था कि ये जो तहसील बटाला है, ज़िला गुरदासपुर है, तो ये इलाके जो हैं ये किसके हवाले कर दिए गए, हिंदुस्तान के हवाले कर दिए गए। इस तरह बंगाल के कुछ इलाके थे जिसमें कलकत्ता था जिसका चौथाई हिस्सा जो था मुस्लिम था, और यहाँ पर जो तिजारत का मरकज़ था, यहाँ पर जो मुसलमानों के लिए फ़ायदे की बातें थी वो यही थी कि यहाँ से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा इनकम हासिल हो रही थी। और ये मशरक़ी हिस्सा जो बंगाल का था इसके बहुत सारा इलाका जो था वो मुसलमानों की अक्सरियत पर मुश्तमिल था, लेकिन उन्होंने इसको न देखते हुए उन्होंने जो है ये भी उनके हवाले कर दिए। तो ये यहाँ पर कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और नादिया का कुछ इलाका था वो जो है ये इन्होंने हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। तो इस हदबंदी कमीशन पर इजहार तशवीश करते हुए 24 अप्रैल 1958 को पाकिस्तान के हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने कहा कि ये जो बात की गई थी ये सारे इलाके जो थे ये पाकिस्तान के हवाले रेड क्लिफ अवार्ड में किए गए थे, लेकिन 9 अगस्त से 17 अगस्त के दरमियान इसमें तब्दीली करके इनको जो है फिर फेरा गया उस तरफ। तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसके अलावा जो है ना क़ायद आज़म ने भी इस पर इजहार तशवीश करते हुए अपना ख्याल का इजहार किया कि ये जो जगह हैं ये पाकिस्तान का हिस्सा थी और ये पाकिस्तान के हिस्से में आ रही थी, लेकिन रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर चेंजेस ने जो है इसको ख़राब कर दिया और फिर जो है ये इलाके उनके हवाले कर दिए गए। तो इंशाअल्लाह ये मसाइल जो हैं ये मज़ीद भी हमने पढ़ने हैं जो पाकिस्तान के इब्तिदाई मसाइल हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।